ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मस्तक के बीच में अपने आप को देखते। मैं सुंदर चमकीला सितारा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वगुण और शक्तियाँ मुझ में समाये हुए हैं और मुझसे चारों ओर रेडिएट हो रहे हैं। धीरे धीरे इस देह से डिटैच होकर चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम की ओर। देखिए, मैं सितारा इस देह से न्यारा हो जाता और चलती हूँ ऊपर, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर। चांद सूरज ताराखंड क्रॉस करते आ जाते अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, जहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करते और इस घर में हम मिलते अपने परमपिता परमात्मा परम ज्योति से। महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते। आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना ऊंच श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। बाबा का दिल से शुक्रिया करते। आ कह लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है। इस समय सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, जिसकी पालना से हम जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बन जाते, आत्मा पावन शुद्ध बन जाती। ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार हो रहा है। जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। हमारी पढ़ाई है राजयोग। राजयोग से हम खुद के राजा बनते, अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लेते, स्वराज्य अधिकारी बन जाते। देह में रहते देह के भान से मुक्त हो जाते। तो देह में तो हैं, देह में सब कुछ निभाते हैं, करते हैं, लेकिन इसके भान से मुक्त हैं। हमारा जीवन कमल पुष्प समान है, न्यारे और प्यारे हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहता, लेकिन वो कीचड़ को और पानी को टच नहीं होने देता, ऐसे ही हम संसार में रहते, लेकिन संसार की बातों को, संसार के व्यवहार पर हम डिपेंडेंट नहीं हैं। उससे हम न्यारे हो गए। अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते, मालिक बनकर चलाते। कर्मेंद्रियां कभी हमें धोखा नहीं देती। मन बुद्धि संस्कारों को चलाते हैं।
लेकिन मालिक बनकर मैं आत्मा चला रही हूँ। क्या सोचना, कितना सोचना, कहाँ मन को लगाना, ये सारा कंट्रोल मुझ आत्मा में है। क्योंकि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, हर कर्म इंद्रिय की मालिक हूँ। तो हम क्या सोचना, क्या महसूस करना, सारी पावर मुझ आत्मा में है। तो ये सारा कंट्रोल खुद लेते हैं। तो इसे ही कहते हैं कि हमारी अंदर युद्ध चलती है। युद्ध चलती है अपने पुराने संस्कारों से। बाबा कहते तुम वॉरियर्स हो, सैनिक हो, कि तुम योद्धे हो। अंदर ही अंदर जो हमारे अंदर माया आ गई। दुनिया वाले तो माया धन को कहते, बाबा कहते धन तो चाहिए संसार में, लेकिन माया है विकार। जो अंदर विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख भय चिंता शांति, बाबा कहते ये सारे विकार है, ये माया है। इससे हमारी अंदर युद्ध चलती है। तो हम, बाबा कहते तुम अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो, कि अंदर ही अंदर हमारी युद्ध चलती है। ये किसी को मालूम भी नहीं, लेकिन हम इस युद्ध में जीत जाते हैं क्योंकि हमारे साथ भगवान है। क्योंकि बाबा कहते तुम डबल हिंसक हो, अननोन वॉरियर्स हो, तो तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी विजय हुई ही पड़ी है। बाबा कहते माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। हम योग बल से विजय पाते हैं, मन मना भव के महामंत्र से हम रजाई लेते हैं और आधा कल्प राज्य करते हैं। जाद में सत्तो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई भी जमा करते हैं, और पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, इसलिए सदा अपने मन बुद्धि पर अटेंशन रखते हैं। धीरे धीरे मन बुद्धि को स्ट्रेच करके इस देह से फिर से न्यारे हो जाते, चलते हैं ऊपर पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखते हैं सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को देखते, बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते। हम बच्चों को बहुत प्यार करते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठ जाते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। हमारी जन्मों जन्मांतरों की देह अभिमान की मैल उतर गई, आत्मा पावन शुद्ध बनती जा रही है। बाबा से कहते हैं बच्चे अब बरोबर तुम समझते हो कि बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं, कि पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर पिता परमात्मा है, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं। ये पक्का निश्चय है कि हमारा बाप भी है तो पढ़ाते हैं, तो टीचर भी है। तो हमें पढ़ाई पर कितनी अटेंशन देनी है, कि स्टूडेंट हैं हम, हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो जिससे पढ़ाई भी ज्यादा आएगी और पढ़ाने वाला भी ज्यादा आएगा। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है, ध्यान में रखना है। हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। जब तुम अपने को आत्मा समझते हो कि हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो ये भी जैसी पवित्रता की ताकत मिलती है। बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है कमाई भी है। आत्मा को ही सत्तो प्रधान बनना है, तुम सत्तो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। जहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया के आया।
वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में जो संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग में जाकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो। बाप के समान योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उसको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राजराजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। तो बाबा कहते कि जो पहले लौकिक नाम था फिर मरजीवा बने, आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए, तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वही ये बातें याद नहीं रहेगी। ये अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी जलनी शुरू हो जाती है। वही तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है कि बाबा ही आकर के सारा ज्ञान देते हैं, जिससे तीसरा नेत्र खुलता है। अज्ञानता का अंधकार समाप्त होता, ज्ञान का सोजरा हो जाता है। तो बाबा कहते इस समय मन बुद्धि को समेट कर परमपिता परमात्मा के साथ लगाना है। सारी प्राप्तियां उससे होती है। वो ही ऐसा हमें ज्ञान, सच्चा ज्ञान देता है, जिससे हमारे अंदर का सारा झूठ समाप्त हो जाता है। कि बाबा कहते दे जी ड्रामा बना बनाया है, तो इस ड्रामा को भी हम समझते हैं। बाबा कहते तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें ही टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, जी सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सत्तो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिर विजय तो तुम्हारी होनी है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बनेगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होंगी। तो बाबा आकर के हम ईश्वर का भी दिखाते हैं, और बाबा इस समय दुनिया की हालत क्या है उसकी भी समझ देते हैं। बाबा कहते बाप कोई हिंसा थोड़ी सिखाएंगे कि किसी को मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल हिंसक बन रहे हो। वही है हिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। वहां ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम ही इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझाएंगे, तुम्हारा तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई। बाबा रूहानी सर्जन, वेदों के वेद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार के जीवन की परीक्षाएं आए, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है।
सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहज सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहज सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। क्योंकि अब अंदर की मैल को उतारना है, अब अपने ऊपर काम करना है, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना, अपना चार्ट रखना है कि हम कहाँ तक जो बाबा कहती उस शिक्षाओं को धारण करते हैं, कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ कितना घाटा खाते, कितनी कमाई जमा करते हैं। बाबा कहते जितना अपना चार्ट रखेंगे तो समझ आती जाएगी हर रोज कितनी कमाई हो रही है। जैसे बाहर की कमाई करते हैं ऐसे अंदर की भी ये कमाई जमा करते जाना है, कभी भी घाटा नहीं डालना है। इस समय की हुई कमाई पूरे कल्प हमारे साथ चलेगी। बाबा कहते कमाई करने का समय अभी है। इसके लिए भी जो परमात्मा हर रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे अपने आप को अंदर ही अंदर पावन बनाना है। अंदर के जो भी मैल आ गई, पुराने संस्कार हैं, उनको जीतना है। जितना बाबा की याद में रहेंगे जन्मों जन्मांतरों के विक्रम विनाश होते, आगे के लिए हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होता है। ये कमाई करने का समय है, अब गफलत नहीं करनी है। इधर उधर की बातों में बाबा कहते अपना टाइम खराब नहीं करना है। ये हीरे जैसा अमूल्य जन्म है, इसे कौड़ी में वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ में बातों में, इधर उधर की बातों में। बाबा कहते कभी भी अपनी एनर्जी को, समय को वेस्ट नहीं करो, कि मन बुद्धि को एकाग्र एक रस एक परमात्मा के साथ लगाओ। यही महामंत्र है मन मना भव का। मन को मना मना कर बाबा के साथ लगाना, उससे ही हमारी बैटरी चार्ज होती है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, हमें सच्चा ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र खोला, ज्ञान का अज्ञानता का अंधकार समाप्त किया, हम ज्ञान के सोजरे में आ गए, हमें अवेयरनेस आ गई, हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पर्पस है यहाँ पर हमारा, अब कैसे घर जाना है। पापा ने घर का रास्ता भी बताया। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी मन मना भव के मंत्र में स्थित हो जाएं। दुआएं देते उड़ चलते हैं ऊपर, आ जाते हैं अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, हम आत्माओं का घर, हमारा असली घर। इस घर में मिलते अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति से, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। हम बड़े फक्र से कहते हैं बाबा तो बस मेरा है, जिसे दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढा है, उसने हमें अपना बनाया है। अब उससे इतना योग लगाना है कि योगी बनना है,
आज तक तो बिजोगी बने रहे, भले भक्ति में उसे याद करते थे लेकिन जानते नहीं थे। अब उसका सच्चा परिचय मिला है तो मन बुद्धि ऐसे उसके साथ लगाना है कि अपना पर्सनल संबंध उसके साथ ऐसा पक्का रखना कि हर कार्य करते जिस संबंध की जरूरत है उसको साथ रखना है। यही है उसकी सहज याद और निरंतर याद। कुछ भी मुख से रटने जपने की जरूरत नहीं। संबंध का पता चल गया, मैं आत्मा उसकी हूँ तो उससे बिलोंग करती हूँ, हर संबंध का सुख उससे लेती हूँ और उसकी शिक्षाओं पर चलती हूँ। बाबा कहते देहभान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा जब कोई गलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। बाबा कहते मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। बाबा कहते अभी ज्वालामुखी बन असुरी संस्कार असुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के जादगर में दिखाते हैं ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन असुरी शक्तियां को खत्म किया। यही अभी आपके ज्वाला स्वरूप स्थिति का जादगर है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। कि जो कलयुगी संस्कार हैं उसको याद के ज्वालामुखी से समाप्त करना, अंदर के असुरी वृत्तियों को समाप्त करना। यही है असुरों का संहार करना कि कोई भी माया की अधीनता ना हो। माया की अधीनता है कि कोई भी बाहर से कुछ भी करे लेकिन हम उसके प्रभाव से मुक्त हैं, सदा निर्क्रोधी बनकर रहते हैं। बाबा कहते ऐसा करेंगे तो कमाल करके दिखाएंगे कि आज तक क्रोधी के साथ क्रोध करना, जैसे को तैसा करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो तो करते आए। लेकिन बाबा कहते कमाल तब होगी जब गाली देने वाले को गले लगाओ। कोई भी क्रोध करे तो तुम उस पर भी उपकार करो, अपकारी पर उपकार करो। कि निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कमाल करके दिखाओ। ऐसा परिवर्तन करो जो कोई आज तक कर ना सका, क्योंकि इसमें ही हमारी जीत है। कि वो तो संसार सारा करता है जैसे को तैसा, लेकिन परमात्मा आके हमें सच्चा बनाते हैं। तो हमने सच के साथ कनेक्ट रहना है। ये सब कुछ झूठ है, जो बाहर की बातें हैं कुछ भी नहीं है, ये माया है, ये भूत हैं। बाबा कहते हैं उनके प्रभाव में नहीं आना है। अपने आप को सदा न्यारा और प्यारा सच्चे बाप के संग के रंग में रंगे रहना, सच्चे सुच्चे बनकर रहना। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज मास्टर बीज बनकर सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते और सभी को ढेर सारी दुआएं भी देते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, जो भी फ्लड्स आए हैं उनके कारण,
सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, सभी के हिसाब किताब सूली से काटा हो जाए, सबके मन और तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और सभी के चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रहे पुकार रहे, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर हम सभी आत्माएं चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते, हर आत्मा को परमात्मा के आने का पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से, तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। कि बाहर से तो हम सबको जीतना चाहते, कंट्रोल करना चाहते कि कोई हमें कंट्रोल ना करे, लेकिन खुद सारा कंट्रोल कर्मेंद्रियों को दिया है, माया को दिया है। तो अब अंदर ही अंदर इस अंदर के रावण को जीतना है, अंदर के असुरों को भस्म करना है। उसके लिए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र लेकर पिता परमात्मा आया है। वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हर रोज हमें पढ़ाई में समझ देता है, उस समझ से मन बुद्धि शक्तिशाली बनता है, जिससे हम अपने अंदर के जो असुर है उस पर जीत पाते हैं। यही हमारी अंदर की युद्ध है, यही महाभारत लड़ाई है, क्योंकि हम ही वॉरियर्स हैं, गुप्त वॉरियर्स हैं, कि जो अंदर के ज्ञान के पॉइंट से अंदर के रावण को जीत लेते हैं, अंदर के विकारों को जीत लेते हैं। तो सबको निमंत्रण, सभी आओ, चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन जो 21 जन्म हमें खिलाता है, इतने सुख घनेरे देता है, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की भी सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने पापा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, अपने पुरानेपन का, अपने क्रोध का, असुरी वृत्तियों का, तो जो भी हम में विकार आ गए हैं उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब जब वो आता है, जो ज्ञान वो देता है, उस ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से अपने अंदर की सारी विकारी वृत्तियों को समाप्त कर देते, माया को जीत लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, आत्मिक दृष्टि है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।